के बयान के मानी क्या निकाले जाएं, क्योंकि एक तबका तो कह रहा है कि आपने फ्रीडम छोड़ दिया, वोटर जहां मन को वहां करे। तो अगर समर्थन करने का मन होता तो हम खुल के कह देते। राजा भैया में और अखिलेश यादव में या समाजवादी पार्टी में संबंध कम से कम थोड़े बेहतर हुए, तलखी कुछ कम हुई है। हाँ, सीधी बात भी हुई, तलखियाँ कम हुई। बेंगलोर में अमित शाह से आपकी एक मुलाकात होती है, आपने वो मुलाकात के लिए बोला था कि अमित शाह ने बुलाया था? जब बात 1 to 1 होती है, बंद कमरे में होती है, तो उस वार्ता की भी एक मर्यादा होती है। दो नेताओं का नाम, एक आप हैं यहाँ पे और एक जौनपुर में है धनंजय सिंह। देखिए, हमारा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, लेकिन हम राजपूतों के नेता नहीं हैं। बीजेपी को किस स्थिति में देख रहे हैं? इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि प्रत्याशियों से जनता की नाराजगी कई क्षेत्रों में है। क्या आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले कुछ एक दिनों में, हफ्ते भर में किसी ने बड़े नेता के साथ रैली करते, रैली साझा, स्टेज साझा करते दिख सकते हैं? ऐसा इसलिए, देखिए, चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमुसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमुसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ फ्रेम में हैं रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया, कुंडा विधानसभा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के सर्वे सर्वा। इन दिनों खबरों में हैं क्योंकि उनका एलाइनेशन किस तरफ है, उनका झुकाव किस तरफ है, उनके कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता, उनके प्रभाव क्षेत्र का जो इलाका है वहाँ पे किस ओर राजनीतिक नाव करवट लेने वाली है, इसकी चर्चाएं हो रही हैं। और जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो रघुराज जी कई सारे इंटरव्यूज़ को देने के बाद और कई सारे इंटरव्यूज़ के पहले बीच में बैठे हुए हैं, यही है? बिल्कुल सही कहा। कैसे हैं? सब कुशल मंगल, आप ठीक? मस्त। सबसे पहले एकदम रीसेंट बातचीत शुरू करते हैं। आपका एक बयान आता है कि आपकी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता, जो भी समर्थक हैं, जो जहां देना वोट चाहें वो वहां वोट दें। ये 2 दिन पहले आया हुआ बयान है जी। और इस पूरे बयान का जो सेंटर ऑफ फोकस है वो 2 लोकसभाएं हैं, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी। सर, इसके बयान के मानी क्या निकाले जाएं, क्योंकि एक तबका तो कह रहा है कि आपने फ्रीडम छोड़ दिया, वोटर जहां मन को वहां वोट करे, लेकिन एक बड़ा तबका इस पर यह कह रहा है कि ये समाजवादी पार्टी को समर्थन की खुला ऐलान है। आप बताएं। देखिए, जैसे आपने कहा कि दल के सर्वे सर्वा, हमारा परिचय दिया जी, ठीक है। दल बनाया 2019 में, 2018 में 30 नवंबर को दल बना, 19 में लोकसभा लड़े, कौशाम्बी और बाबा का इन 2 असेंबली सेगमेंट हम लोग जीते बिना किसी गठबंधन के। तो अगर समर्थन करने का मन होता तो हम खुल के कह देते। जैसे आप भी देख रहे थे, अभी कई पत्रकारों ने बाहर भी ये कहा कि आपके कुछ लोग भाजपा के प्रत्याशी के साथ और कुछ लोग सपा के साथ हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। हमारे सामने स्थिति ये थी कि गठबंधन हुआ नहीं और हमने प्रत्याशी कोई उतारा नहीं। जो भी समर्थक हैं, मतदाता हैं, वो बराबर हमसे फ़ोन करके, मिल के ये पूछ रहे हैं कि हम लोग को चुनाव में क्या करें, क्या करना है, किसके साथ जाना है। इस बात को लेकर हमने बैठक बुलाई और ये सिर्फ प्रतापगढ़ और कौशाम्बी ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में संगठन तो हर जगह है, वहाँ के लोग भी पूछ रहे थे। तो इसका उत्तर देना और इसका समाधान करना आवश्यक हो गया था। और जो बातें निकल के आई, स्वाभाविक है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो हर जाति, हर आय वर्ग, हर आयु वर्ग से संबंधित है, उनका ये प्रश्न था। हमने कहा, जब अपना प्रत्याशी नहीं है और गठबंधन भी किसी से नहीं है तो आप लोग जिसको चाहें उसको वोट दें। ये हमारा निर्णय सभी समर्थकों में बहुत सराहा गया और वही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए माने रखती है, मतलब रखती है। दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी, कि हमारे जो समर्थक हैं, जिनकी बदौलत हम हैं, वो हमारे इस निर्णय से बहुत प्रसन्न हैं, बहुत। अब जिसका जहाँ मन वो वहाँ जा रहा है। कोई समर्थन की खुली कॉल नहीं है कि किसको समर्थन देना, जो जहां मन जाए, जहाँ मन जहाँ। अब मैं इसको लेकर साल 2018 में जा रहा हूँ सर। साल 2018 में जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो एक घटना सबने देखी थी। अखिलेश यादव ने आपके साथ अपनी फोटो डाल दी और फिर जो हुआ सो हुआ। फिर 2023 में नरेशोत्तम पटेल के साथ आपकी फ़ोटो वायरल होती है कि आप लोग खाना खा रहे हैं साथ में। फिर से बात आती है कि आप सपा के साथ जा रहे हैं। अभी फिर से यही बात हो रही है।
समाजवादी पार्टी से आपका जो संबंध रहा है वो बड़ा उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, और ख़ासकर साल 2022 से अगर देखें, जब अखिलेश यादव का बयान आना, जब वो कुंडा में गुलशन यादव के समझ गए, समर्थन विधानसभा चुनाव की बात। विधानसभा चुनाव में, और फिर आपकी तरफ से रिप्लाई आना, क्या ये कहा जा सकता है, ये इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है कि राजा भैया में और अखिलेश यादव में या समाजवादी पार्टी में इक्वेशंस थोड़े या संबंध कम से कम थोड़े बेहतर हुए, तलखी कुछ कम हुई है, क्या इन लाइन से बात की जा सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका यही तात्पर्य निकालिए, यही निकलना चाहिए। यही निकालिए। लेकिन पैनी इसका मतलब ये भी है कि पहले तलखी थोड़ी सी हुई। नहीं, बिल्कुल हुई, हाँ। उसको हम मान रहे हैं, लेकिन संबंधों में सुधार है, ये भी हम स्पष्ट हमने कहा कि है। सीधी बात हुई अखिलेश यादव जी से कभी? हाँ, सीधी बात भी हुई, तलखियाँ कम हुई, बीती ताय विसार दे, ये है। कई सारे इंटरव्यूज़ में, कई सारी खबरों में बेंगलोर की चर्चा हो रही है। बेंगलोर में अमित शाह से आपकी एक मुलाकात होती है। एक तो ये क्लैरिटी दे दीजिए सर मुझे कि आपने वो मुलाकात के लिए बोला था कि अमित शाह ने बुलाया था, क्या इस कहानी क्या है उस मुलाकात की? क्योंकि ये कहानी आप पूरा सब सारे सवाल कर लीजिए इनसे संबंधित, तो हम बता देंगे। ठीक है। तो क्योंकि फिर उस मीटिंग में जो मुझे समझ में आता है, जो पत्रकार मुझे बताते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी और अमेठी के कुछ क्षेत्र को लेकर अमित शाह ने कहा आपसे, और उसके बाद बात नहीं बनी। अब क्या हुआ सर, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कह दें कि माननीय गृह मंत्री जी ने हमको बुलवाया और हम वहाँ पे मिलने गए। तो ये आपके एक प्रश्न का उत्तर हो गया कि आप स्वयं गए, बुलवाया, हम मिलने गए। जब बात 1 to 1 होती है, बंद कमरे में होती है, तो उस वार्ता की भी एक मर्यादा होती है, वो सारी वार्ता बाहर नहीं की जा सकती। अच्छा, 2 से अगर तीसरा आदमी होता तब तो हम माने कि चलिए सूत्र है। अब ना वो बताएंगे ना हम बताए हैं अभी तक। वार्ता बहुत अच्छी रही, बहुत स्नेह, बहुत सम्मान मिला, और बहुत ही आनंददायक अनुभव रहा हमारे लिए, बहुत अच्छी रही। और हमारे ख्याल से इस भेंट वार्ता को यहीं तक रखा जाए, इस वार्ता को, तो क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि बंद कमरे में अगर कोई वार्ता होती है, उसकी एक मर्यादा होती है, तो उसकी एक मर्यादा रखनी होती है। अच्छा, और जब पूर्वांचल की बात आती है, खासकर जब हम इस जोन में से घुसते हैं और बाकी बचे हुए पूरी उत्तर प्रदेश को दम देखते हैं, तो 2 नेताओं का नाम आता है जो राजपूत समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं राजपूत शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जब हम घूम रहे हैं तो बार बार इस तरह की खबरें सुनाई दे रही हैं कि एक तबका है राजपूत समुदाय के लोग, भाजपा से, किसी खास पार्टी से, कई वजहों से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने सुनाई होगा और कई सारे इलाकों में प्रत्याशियों को लेकर जो बातचीत हुई, नाराज़ हैं। 2 नेताओं का नाम, एक आप हैं यहाँ पे प्रतापगढ़ में, कुंडा में, और एक जौनपुर में है धनंजय सिंह। धनंजय सिंह ओपन सपोर्ट कर चुके हैं, लग रहा है, भाजपा को। आपने न्यूट्रल स्टैंड लिया हुआ है, जो जहाँ चाहे वहाँ वोट कर सकता है। अब ये बताइए सर कि राजपूतों की नाराज़गी, और जो नाराज़गी है कि नहीं है, और प्लस अगर आप अपने आप को उस तबके के एक बड़े नेता के तौर पे देखते हैं, तो आपका क्या स्टैंड है? आप उस नाराज़गी के साथ हैं या उस नाराज़गी के खिलाफ हैं या कि नकारते हैं? प्लीज़। देखिए, हमारा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, लेकिन हम राजपूतों के नेता नहीं हैं, हम सेवक हो सकते हैं। दूसरा, हमारी विधानसभा 4 लाख मतदाता है, मात्र 10,000 ठाकुर हैं। हर जात का, हर वर्ग का आशीर्वाद गत 31 वर्ष से मुझको मिलता रहा। ठीक है। तो और व्यक्तिगत हमारी कार्यशैली में कभी जातिवाद नहीं रहा है। अब जो डे टू डे जो कभी जातिवाद नहीं रहा है, और इसलिए हमने ये चीज़ें स्पष्ट करी। हाँ, क्षत्रियों की नाराज़गी रही है, आप ही के माध्यम से, सभी चैनल्स के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई प्रकरण ऐसे देखने को मिले, प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, लेकिन अब वो मेलो डाउन हो रहा है। ये भी हमने, अब आप लोग उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप ही के माध्यम से आता था, तो उस समस्या को या तो एड्रेस कर लिया गया हो या वो मेलो डाउन हो गया हो, तो अच्छी बात है। किसी भी वर्ग की नाराज़गी अगर है और उसको दूर किया जाए तो ये अच्छी बात है। तो लेकिन इस नाराज़गी अगर है तो आप उसके साथ हैं, नहीं है तो भी आप नाराज़गी थी, हम ये कह रहे हैं, और हम भी समाज के अंग हैं। अगर समाज आहत होता है तो हम भी आहत होते हैं, सीधी सी बात।
आपका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, बहुत रिसेंट इंटरव्यू था, उसमें प्रश्न करने वाले ने आपको राजनीतिक विश्लेषक भी कहा था, एनालिस्ट कहा था, ना हम अपने जिसमें आपने कहा कि इस पदोन्नति के लिए शुक्रिया। अच्छा कहा होगा, क्योंकि असल में परसों से दिन में करीब 20 साक्षात्कार से अधिक हो जा रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं हाँ। बाहर, जैसे ही आप खत्म करेंगे दूसरा तो उन्होंने क्या कहा उसके लिए क्या कहा जाए। तो लेकिन आप बीजेपी को एनालिस्ट इसलिए उन्होंने ये भी हो सकता है कहा हो कि एक लंबा कार्यकाल बीता विधानसभा में उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और 5 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला, मंत्रिमंडल में भी 31 वर्ष से अधिक हो गए, तो एक काम करते करते अनुभव। अब आप भी जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, तो जिस दिन आपने पत्रकारिता शुरू की हुई तब से आज तक में आप अपने आप का कि हाँ आदमी आगे बढ़ता है क्षेत्र में। तो ये एक एनालिस्ट के तौर पे ये बताइए कि मैं तो अभी हमको एनालिसिस कर लेने दीजिए तब बताएंगे। आप पूछना क्या चाह रहे हैं बताइए। मेरा सवाल यही है कि किस स्थिति में देख रहे हैं एनालिसिस अगर हम करे होंगे किसी चीज की तो हम बता देंगे, बताइए। बस सवाल यही है कि एनालिस्ट के तौर पे बीजेपी को किस स्थिति में देख रहे हैं? पिछली बार से मजबूत स्थिति में देख रहे हैं या कमजोर स्थिति में देख रहे हैं? हम एक एनालिसिस तो हम शब्द नहीं प्रयोग करेंगे, लेकिन इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि प्रत्याशियों से जनता की नाराजगी कई क्षेत्रों में है। कई क्षेत्रों में है। कई क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दे पे नेतृत्व से नाराजगी नहीं है, लेकिन प्रत्याशियों से नाराजगी। यानी सेंट्रल लीडरशिप से कोई दिक्कत नहीं है उनको अक्सर, हाँ ऐसा मोटा मोटी। अब इसको आप पकड़ के नहीं बैठ सकते हैं कि नहीं है ये फलाना क्षेत्र, ये बताइए इसीलिए मोटा मोटी। लेकिन जो लोग आते हैं वो बताते हैं। देखिए, एक जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक तरफ तो वो विकास काम कराए, और दूसरा जनता जो उससे अपेक्षा करती है कि वो जनसुलभ रहे, और सबसे बड़ी उम्मीद ये होती है कि चुनाव लड़ते समय जो उसका व्यवहार है वो चुनाव जीतने के बाद भी कायम रहे। तो अगर कहीं अहम आ जाता है तो वो उसके लिए घातक होता है, उस प्रत्याशी के लिए। तो आप भी बात करेंगे, करे ही होंगे आप कई जगह। हम सिर्फ प्रतापगढ़ का अपने जनपद की बात नहीं कर रहे हैं, आप कई क्षेत्रों में आप जाएं, सुनने को मिलता होगा कि साहब ये है, ये है, ये है। ऑब्वियसली कई लोग कहते हैं, और ये जनता उठाती है इस तरह के सवाल कि नहीं देखा, और इसीलिए राजनीतिक दल सर्वे भी कराते हैं, इसीलिए टिकट बदले जाते हैं। ये भी आप मानेंगे कि भाई सर्वे की रिपोर्ट आती है कि साहब फला प्रत्याशी की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, इस बार बड़ा रिएक्शन है उसका टिकट बदल देना चाहिए, न सीट खतरे में पड़ सकती है। राजनीतिक दल उसका अध्ययन करते हैं और फिर जहां बदलना होता है बदल देते हैं। कई बार नहीं भी बदलते हैं, बदलते भी हैं, नहीं भी बदलते, वो तो उस दल विशेष का निर्णय है। हमारे कहने का मतलब ये है कि कई बार स्थानीय तो इस बार हमको लग रहा है कि कई जगह ऐसा है जहां स्थानीय प्रत्याशियों की उनके जो है वो रिएक्शन है। ठीक है। नाराजगी की बात कर रहे हैं आप, तो जब आपकी अखिलेश यादव संबंध सुधार की ओर पे हैं, तो क्या भाजपा से कोई नाराजगी है? इस तरह की खबरें जो चल रही हैं, जी नहीं, इस तरह के आरोपों पर क्या कहते हैं? हमें कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं। और आगे आने समय में भाजपा के साथ अगर जाना हुआ, देखिए अब तो हम आपको बताएं कि अभी तो सभी का ध्यान इस लोकसभा के चुनाव पे है, चाहे वो नेता हो, चाहे मतदाता हो, चाहे पत्रकार हो जो चुनाव चल रहे हैं। तो उसका उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव में काफ़ी समय है, लगभग 3 वर्ष का समय है, देखा जाएगा। अच्छा, अब चलते चलते आखिरी सवाल जी। आगामी लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा चुनाव में ये चर्चा हो रही थी कि आपके प्रत्याशी खड़े हो सकते हैं किसी एक सीट पे, ये चर्चा हो रही थी। क्या हुआ? आपकी पार्टी से प्रत्याशी लोकसभा में आने वाले थे, कहाँ अटक गई गाड़ी, क्या हुआ था सर? इसमें हम इतना ही कहना चाहेंगे कि पिछली बार बिना किसी गठबंधन के लड़े हम, सफलता नहीं मिली, हालांकि 2 असेंबली हम जीते। विधानसभा के चुनाव में भी कुंडा और बाबागंज हम जीते। हाँ। विधान परिषद के चुनाव में आपके माध्यम से हम ये भी बता दें कि भारत में जितने राज्य हैं मात्र 5 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद है। तो लोकल बॉडी विधान परिषद के चुनाव में पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसके अतिरिक्त एक भी दल नहीं जीता है, मात्र जनसत्ता दल प्रतापगढ़ में जीता है, जिसको हम अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मानते हैं।
तो विधान ये 2 तीन- MLA 1 MLC। 3 विधानमंडल के सदस्य हैं हमारे। तो टेक्निकली कहा जाए तो 2 राष्ट्रीय दल यानी कि बसपा और कांग्रेस से बड़ा उत्तर प्रदेश में विधानमंडल दल जनसत्ता का है, और बिना किसी दल से गठबंधन के। ठीक है। तो ठीक है, ईश्वर की कृपा हुई तो मेहनत कर रहे हैं और आगे जाएंगे, देखा जाए। आगे के चुनाव में अब देखेंगे, इस चुनाव में। बिल्कुल। चलिए आखिरी सवाल छोटा सा, इसके पहले वाले को आपने आखिरी कहा था। सॉरी अच्छा। वो पेनल्टीमेट था, ये अल्टीमेट मान लीजिए। क्या आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले कुछ एक दिनों में, हफ्ते भर में आप किसी मंच पे किसी ने बड़े नेता के साथ रैली करते, रैली साझा, स्टेज साझा करते दिख सकते हैं? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं। देखिए, दल 2 दल एक मंच पे कब दिखेंगे? जब उनमें आपस में गठबंधन होगा, अलायंस होगा। आपने भी इतने दिन की पत्रकारिता करी, अगर राजनीतिक मंच पे 2 दल एक साथ दिखते हैं तो मतलब तभी बात दिखेंगे जब तय उनकी है। अलायंस होगा। तो अलायंस हमारा हुआ नहीं है किसी से, संबंध हमारा किसी से खराब नहीं है, सबसे अच्छे। और ये जो निर्णय लिया हमने कि सभी मतदाता स्वतंत्र हैं, आप लोग जहां चाहें मतदान करें, ये अपने आप में एक अनोखा निर्णय है। इसको कोई करता नहीं है इस तरह से निर्णय। इसीलिए ये निर्णय पत्रकारों को भी चौंका रहा है और लोगों को भी चौंका रहा है कि साहब, ऐसा कभी सुना नहीं कि कोई अपने हो कि जाओ भैया जहाँ वोट देना हो दो, और वो सुने न सुने, हम तो वहीं हैं तुम्हारे, तो लौट के आ जाना। लेकिन हमारे लिए इसका फायदा ये है कि हमारे समर्थक सभी प्रसन्न हैं, जा रहे हैं अपने मन से। समर्थक ही नहीं प्रसन्न है, प्रत्याशी भी प्रसन्न है। प्रत्याशी भी प्रसन्न है। वीडियो भी वायरल होता है कि प्रत्याशी भी प्रसन्न है। राजा भैया का आशीर्वाद प्राप्त है बिल्कुल। इंद्रजीत सरोज के बेटे का। बिल्कुल। ये थे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हमारे साथ बातचीत में। इस बातचीत पे अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ललन टॉप की यात्रा जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।